हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं देवेश और आज 21 मई 2025 की टॉप 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेली करंट अफेयर्स देखेंगे जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए है। तो इससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट करके अपनी राय दीजिए, पसंद आए तो इसे शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि हमारा नोटिफिकेशन आपको मिले। ये और इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए देवेश यादव जी, और इंस्टाग्राम देवेश यादव जी 9 और फेसबुक देवेश यादव जी 9 पर। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और आज का हमारा पहला प्रश्न जो होगा वो है, हाल ही में शेरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए और उन्हें अनुकूल वातावरण प्रदान करने के लिए कौन सा प्रोजेक्ट शुरू किया है। तो शेरों को सुरक्षा सुनिश्चित करने और अनुकूल वातावरण प्रदान करने के लिए प्रोजेक्ट लायन को शुरू किया गया है। तो आंसर होगा प्रोजेक्ट लायन, और ये शुरू हुआ है आपको गुजरात में। और आप जानते हैं कि गुजरात में जो है एशियाई शेरों के एक मात्र आवास स्थल है गुजरात। ठीक है, और तो चलिए, ये शेरों को सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए और अनुकूल वातावरण देने के लिए प्रोजेक्ट लाइन शुरू किया गया है। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि हाल ही में भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री की पुण्यतिथि 21 मई को मनाई गई। तो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री जो है वह राजीव गांधी है, जिनकी पुण्यतिथि 21 मई को मनाई गई है। ठीक है, आंसर होगा राजीव गांधी। ठीक है, बाकी आप जानते हैं ये डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे, और नरेंद्र मोदी से पहले जो है डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, और उनसे पहले अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे। लेकिन अभी फ़िलहाल में जो मनाई गई है पुण्यतिथि 21 मई का, वो राजीव गांधी जी को मनाई गई है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय व्यापार कल्याण बोर्ड की 6ठी बैठक कहाँ आयोजित की गई है। तो राष्ट्रीय व्यापार कल्याण बोर्ड की 6ठी आयोजित बैठक जो है वो नई दिल्ली वाणिज्य भवन में आयोजित की गई है। तो आंसर होगा नई दिल्ली वाणिज्य भवन, और इसका उद्देश्य जो है वह है राष्ट्रीय खुदरा व्यापार नीति के निर्माण के लिए संरचनात्मक और समावेशी सुझाव देना। ठीक है, तो इसके आंसर हो जाएगा नई दिल्ली वाणिज्य भवन। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि हाल ही में किस विभाग ने वित्तीय धोखाधड़ी जोखिम संकेतन एफआरआई साझा करने की घोषणा की है। तो वित्तीय धोखाधड़ी जोखिम संकेतन एफआरआई साझा करने की घोषणा जो किया है वह दूरसंचार विभाग ने किया है। तो इसका आंसर होगा दूरसंचार विभाग। बाकी जो है आप जानते हैं कि दूरसंचार विभाग के जो इसका जो उद्देश्य है वह है साइबर धोखाधड़ी को कम करना। ठीक है, अब चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा ये है कि हाल ही में पारंपरिक रूप से निर्मित प्राचीन शिला जहाज भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है, उसका क्या नाम है। तो प्राचीन रूप से सिला हुआ जो जहाज है वो नौसेना में शामिल किया है, उसका नाम है INSV कॉर्डिनिया। ठीक है, तो ये हो जाएगा INSV कॉर्डिनिया। दूसरा आप जानते हैं कि INS सुनन्या जो भी है चर्चा में रहा, और INS तीस्ता भी पश्चिम बंगाल में वो चर्चा में रहा। ठीक है, और हम लोग इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा INSV कॉर्डियन। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि हाल ही में किस मंत्रालय ने पृथ्वी भवन में दूसरी ब्लूटेक्स की मेजबानी की है। तो पृथ्वी भवन में दूसरी ब्लूटेक्स में की मेजबानी जो की है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने की है। तो आंसर हो जाएगा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। लेकिन इसका जो उद्देश्य है वो क्या है, तो इसका उद्देश्य जो है तीसरे संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन UNOC के लिए मजबूत आधार प्रदान करना जो है इसका उद्देश्य था। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। नेक्स्ट हमारा प्रश्न कि हाल ही में किस विभाग ने देहरादून में ओपन फोर्ज प्लेटफॉर्म पर 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया है। तो वो जो विभाग है वो राष्ट्रीय ई गवर्नेंस NEGD
और सूचना प्रौद्योगिकी विकास एजेंसी ITD है, ठीक है, यानी दोनों ने किया है, इसलिए इसका आंसर होगा उपयुक्त दोनों। तो आंसर हो जाएगा उपयुक्त दोनों। और इसका जो है आपका उद्देश्य जो है, इसका उद्देश्य ये है कि डिजिटल इंडिया के लिए ओपन सोर्स के माध्यम से सरकारी डेवलपर्स को सशक्त बनाना और इसका उद्देश्य है। और आप जानते हैं कि IT विभाग के जो अपर सचिव है वो नितिन खंडेलवाल जी हैं। तो ये जो है ये आपको दोनों उपयुक्त आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि हाल ही में अरावली पर्वत श्रृंखला के पुनरुत्थान के लिए कहाँ पर एक सम्मेलन का आयोजन किया गया है? तो अरावली पर्वत श्रृंखला के पुनरुत्थान के लिए जो सम्मेलन आयोजित किया गया वह उदयपुर में किया गया है। तो आंसर हो जाएगा उदयपुर, ठीक है। और इसकी अध्यक्षता जो है वो किसने किया था? तो इसकी अध्यक्षता जो है श्री भूपेंद्र यादव के केंद्रीय वन एवं पर्यावरण विभाग मंत्री जो है वो भूपेंद्र यादव जी ने किया था। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न ये है कि हाल ही में राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन यानी आपको NMCG की 63वीं बैठक जो है कहाँ आयोजित की गई? तो NMCG की 63वीं बैठक जो है वो आगरा में आयोजित की गई। तो आंसर हो जाएगा आपको आगरा, ठीक। और इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है जल की गुणवत्ता में सुधार, सतत शहरी जल प्रबंधन और गंगा बेसिन में इकोसिस्टम को पुराने रूप में लाना जो है इसका उद्देश्य था NMCG का, ठीक है, NMCG। चलिए, और आज का हमारा लास्ट प्रश्न रहेगा, है ना जी, कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 किसे सम्मानित किया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 जो है से बानू मुश्ताक जी को सम्मानित किया गया है, ठीक है। और तो इसका आंसर हो जाएगा बानू मुश्ताक। और इससे पहले आप राम भद्राचार्य जी को भी आप जानते हैं कि इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, और गुलजार, इन दोनों को जो है वह आपको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, ठीक है। लेकिन अभी जो है वह अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जो है वो आपको बानू मुश्ताक जी को मिला है, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको ये सेशन पसंद आया है तो इसे आप कृपया करके लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। लेकिन फ़िलहाल अभी हम आज कल के प्रश्नों को थोड़ा सा हम फास्ट रिवीजन करेंगे, ताकि बार बार प्रश्नों को देखने, सुनने और लिखने से जो है आपको याद हो जाए, दोबारा आपको फिर उस पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं पड़े। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कल के प्रश्नों का। कल का प्रश्न को हम क्विक रिवीजन देखेंगे, ठीक है, टॉप 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो चलिए, तो उसका प्रश्न था कि हाल ही में किस अवसर पर KVIE में स्वीट रिवोल्यूशन उत्सव का आयोजन किया गया? किस अवसर पर? तो वह विश्व मधुमक्खी दिवस के अवसर पर जो है वो आपको KVIE में स्वीट रिवोल्यूशन उत्सव का आयोजन किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, हाल ही में खेलो इंडिया बीच गेम का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो खेलो इंडिया बीच गेम का उद्घाटन जो है वो दीव में हुआ है। तो आंसर हो जाएगा दीव। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में 3 दिवसीय राष्ट्रीय वार्षिक सम्मेलन CIRT 2025 कहाँ शुरू किया गया? तो वो शुरू किया गया तमिलनाडु के महाबलीपुरम में। तो आंसर हो जाएगा तमिलनाडु के महाबलीपुरम। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि हाल ही में जर्मन चांसलर का पदभार किसने ग्रहण किया? तो जर्मन चांसलर का पदभार जो है श्री फ्रेडरिक मर्ज ने ग्रहण किया। तो आंसर हो जाएगा श्री फ्रेडरिक मर्ज। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि हाल ही में विश्व स्वास्थ्य सभा के किस सत्र को PM मोदी ने संबोधित किया? तो PM मोदी जो है 78वें सत्र को संबोधित किया। तो आंसर हो जाएगा 78वें सत्र। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि हाल ही में ओसाका में विश्व एक्सपो 2025 में भारत के किस मंत्रालय ने भाग लिया? तो विश्व एक्सपो 2025 में आयुष मंत्रालय ने भाग लिया। तो आंसर हो जाएगा आयुष मंत्रालय। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि हाल ही में किस संस्था ने विश्व दूरसंचार एवं सूचना सोसाइटी दिवस मनाया? तो विश्व दूरसंचार एवं सूचना सोसाइटी दिवस जो है वो आपको मनाया ट्राई ने, ठीक है,
भारतीय विनिमय ट्राई हो जाएगा। और हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में डॉक्टर M.R. श्रीनिवास के निधन हो गया, उनका किस क्षेत्र में योगदान था? तो उनका जो है परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के क्षेत्र में डॉक्टर M. श्रीनिवास जी का योगदान था। तो आंसर हो जाएगा परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम क्षेत्र। ठीक है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि हाल ही में चर्चा में रहे सिक्किम के मुख्यमंत्री कौन है? तो सिक्किम के जो मुख्यमंत्री है वो श्री प्रेम सिंह तमांग जी है। ठीक है, आंसर हो जाएगा प्रेम सिंह तमांग। नेक्स्ट हमारा प्रश्न कि हाल ही में भारत के किस राज्य ने पूर्ण साक्षरता प्राप्त कर ली है? तो भारत के पूर्ण साक्षरता प्राप्त करने वाला राज्य जो है वो मिजोरम है। तो आंसर जो हो जाएगा वो मिजोरम हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहा हमारे कल के प्रश्नों का रिवीजन। आप देखिए, आप हमारे सेशन तक लास्ट तक जुड़े रहिए ताकि आप जितने भी शब्दों को, जितने भी प्रश्नों को बताया जाए उनको हम दोबारा जब पढ़ाते हैं तो वो याद हो जाते हैं। ठीक है, और आप जो है किसी प्रश्न को जो है एक बार ज़रूर लिखिए। आप लिखिएगा तो कंफर्म रूप से याद हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए उसके लिए हम आपको एक प्रश्न देते हैं जिसे आपको उसके बारे में बताना है और लिखना है, कमेंट करके बताना है। जो हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार रक्षा बजट कितना है? आपको बताना है। अभी जो है वो ऑपरेशन सिंदूर के चलते रक्षा विभाग, रक्षा मंत्रालय, रक्षा मंत्री सब लोग, मैंने रक्षा में जितने भी लोग शामिल है, जितने मंत्रालय शामिल है वो सभी चर्चित है। तो उस पर कितना बजट किया गया है तो उसके बारे में आपको बताना है। तो चलिए हम लोग मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए यदि आपको ये सेशन हेल्पफुल लगा हो तो सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट करके राय दीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाइएगा और टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर हमें फॉलो कीजिएगा @देवेश यादव जी पर। तो चलिए हम लोग मिलते हैं किसी नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए आपको जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।